तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ते हैं भाई। देखिए डिविजिबिलिटी मतलब जैसे कौन नंबर 2 से डिवाइड होगा, कब 3 से डिवाइड होगा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि इनको बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, सबको पता है, जनरल रूल्स हैं। आज हम कुछ स्पेशल केस है इनके, वो पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। स्पेशल केस मतलब जैसे कोई नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, ठीक है, कोई नंबर 13 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 17 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 19 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 23 से कब डिवाइड होगा, ठीक है, कोई नंबर 29 से कब डिवाइड होगा। हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि कोई नंबर है इनसे कब कब डिवाइड होता है, क्योंकि देखिए यही एक चीज़ है जो यूनिक है। बाकी जैसे 2 के लिए सबको पता है कि भाई लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 3 के लिए सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 हो या 4 से डिविजिबल हो, 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, 6 के लिए जो नंबर 2 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आ गई 7 की, ये तो करवा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं उनको। अभी हम जो रूल्स है मेन 5 ही हमारे पास नंबर है 6, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर के बारे में हम अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी वीडियो है, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं 7 के ऊपर कि कोई नंबर 7 से कब डिवाइड होता है। तो देखिए रूल्स जो आपने पढ़ा, लास्ट वाले का डबल करके उसमें से माइनस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाएंगे आपको। 7 से जब चेक करना हो, मान लीजिए फर्स्ट डिजिट है, इससे पहले हम एक और मान लेते हैं भाई 343 है, ये चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 3 है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करो हमेशा। लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 15 आया, जो कुछ आया उसको आगे जो नंबर उसमें प्लस कर दो, बस यहाँ पे प्लस कर दीजिए, कितना आया देखिए 9 और ये 4, ध्यान ये रहे ये 3 हमने ले लिया, इसका कोई रोल नहीं है प्लस में, ठीक है ना, तो इन दोनों को प्लस किया, 49 है, क्या 49 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये जवाब हमारा सही है। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर 3983 इससे डिविजिबल है 7 से, तो इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट का नंबर क्या है आपके पास, 3 है, आप क्या करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 15 इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है, 8 + 5 13, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11 1 413 आ गई। अब ये मैं आप से नहीं कहूँगा कि सीधा आप इसको डिवाइड करके देख लो ना, फिर रूल लगा दो इसमें। लास्ट नंबर क्या है 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 15 6 5 56, क्या 56 7 से डिवाइड होता है, सिर्फ ये चेक कर लो, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। अब ये चेक करते हैं 6237 जो है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है। तो लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 35 इसमें आप प्लस कर दीजिए भाई, तो ये आया 8 5 6 5 8 आया आपके पास। अब क्या करोगे आप, लास्ट वाला नंबर देखिए क्या आया 8 का 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 40 5105। अब दिक्कत ये आएगी कि किसी को बेचारे को ये भी बड़ा लग रहा हो, बट कोई समस्या नहीं है भाई, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 5, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 25। अब इसको प्लस कर दीजिए 35 हो गया। 35 किसकी टेबल में आता है भाई, 7 की टेबल में आता है, इसलिए नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम तीसरा नंबर चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए 13265 नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, अगले नंबर में आप प्लस कर दीजिए, 6 + 5 11 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 और ये 3 और ये 1, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 140। वैसे तो 140 पता लग ही गया भाई किससे डिवाइड होगा,
7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 2 जा 14 और ये 0। लेकिन फिर भी बेचारे किसी को फालतू लगे कि भाई अभी भी नहीं पता, नहीं होगा नहीं होगा, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 0 ही आएगा। जब 14 को हम 0 में प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 14। तो क्या ये नंबर किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है ना। तो 7 के लिए कंडीशन ये थी हमारे पास कि लास्ट वाले नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाले नंबर में हम प्लस कर देते हैं। तो हमारा जो ऐसे लंबा कितना भी हो, छोटा करके ले आए, छोटा उसका होता है अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है, और उसको प्लस करके डिवाइड करें। लास्ट में 2 डिजिट बचे तब पता कर लिया करो कि जो डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको बड़ा रूल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अभी आपने 7 का तो पढ़ लिया, अब हम आ गए 13 के ऊपर। कोई नंबर है वो 13 से कब डिवाइड होगा, ठीक है। तो 13 के लिए भी हम एक काम कर देते हैं, एक छोटा सा रूल ही बना लेते हैं। कैसे? लास्ट वाला नंबर जो भी है यूनिट प्लेस, उसमें आपने 5 से किया था मल्टीप्लाई, इसमें 4 से कर दो, सेम प्रोसेस चलने दो, क्योंकि लगातार देखो तरीका एक ही रखो। मैं सारे के सारे 6 के 6 आपको एक ही तरीके से करवा दूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 4 1 3 1, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना आया? 4, इसमें प्लस कर दीजिए, तो 7 1 4 1, ये आ गया। लास्ट डिजिट क्या है? 4 को 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 28, प्लस कर दीजिए, 9 6 1 आया। अब बेचारे किसी को फिर फालतू लग रहा है, वैसे तो 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन किसी को बेचारे को फिर फालतू लग रहा हो तो क्या करेंगे? 9 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है भाई? 36, 6 + 6 12, 3 1 4 और 1 5, 52 आया। मेरे ख्याल में अब तो 13 की टेबल 52 तक तो मेरे ख्याल में आती भी होगी भाई, 4 पे जाता है, ज़्यादा लंबा भी हिसाब किताब नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 13 से डिविजिबल है। अब मैं ये चेक करना चाहूँ ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए 15405, 15405 है हमारे पास। हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? 5 है। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करेंगे, तो 5 4 जा 20, ये आया। तो 0 6 5 1, लास्ट नंबर क्या है? 0। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगी। 156, लास्ट डिजिट क्या है? 6 को फिर 4 से कर दो, 24, कितना आया? 39। मेरे ख्याल में 13 की टेबल अगर आती है तो 3 तक तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं था ये, 39 आ जाएगा। अगर अब भी किसी को दिक्कत लग रही हो ना, 9 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, 26 आ जाएगा। थोड़ा सा कितना आ जाएगा? 9 4 36, 39 फिर आ जाएगा। करने की जरूरत क्या है? 39 13 3 जा होता है, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 13 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 7 6 4 3 6 1, लास्ट डिजिट चेक करिए, 1 है, बहुत अच्छी बात है, 1 है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आया, प्लस कर दीजिए, 0 4 4 6 7, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है आपके पास? 0 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आया। 7 6 4 4, लास्ट डिजिट क्या है? 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 16, 0 6 और 1 7 और 8 और ये 7, लास्ट नंबर क्या है? 0 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा तो इसमें ऐड कर दीजिए, 78, 13 6 78 हमारा हो ही गया भाई, ठीक है ना। तो देखिए 13 के लिए मेन रूल क्या बना? लास्ट नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके और पहले वाले नंबर में आप प्लस करते जाइए, और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी जब 2 डिजिट का नंबर बनेंगे, और 2 डिजिट का नंबर आप आसानी से आप बता सकते हो कि किससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल और लेके चलूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 152 बताओ 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट की 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 आया, 8 को मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, 23। क्या 23 13 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा? आपके पास 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई।
तो जो देखिए आपने 7 का पढ़ लिया, 13 का पढ़ लिया, अब हम 17 के ऊपर पहुंच जाते हैं। 17 के ऊपर क्या करेंगे, जब 17 की बात आती है तो लास्ट जो नंबर है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है, बाकी प्रोसेस वही पीछे वाला ही। तो देखिए लास्ट 6 है, 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 72 आएगा क्योंकि 12 6 जा 72। यहाँ पर ये हो गया 7 और ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया भाई 10, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या है आपके पास 7, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 84, ठीक है। ये 7 और ये कितना है 8 और ये आया 1, करके देखो तो, अगर करके देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 12 से मल्टीप्लाई 84, 2 8 और 1 और 9 और 10, तो 17 6 जा 102 ही होता है भाई, चेक करो, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 9 है लास्ट, तो 12 9 जा 108, तो 801 यहाँ आ जाएगा, प्लस करिए 5, ये भी 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। लास्ट नंबर क्या है 5, इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 60 आया। तो देखिए 5 और ये 2, अब नहीं पता ही होगा नहीं होगा। लास्ट नंबर क्या है 5 को फिर आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, 60 85 आया। 17 5 जा कितने होते हैं 85 होते हैं भाई, पता लग गया हमें। अब मान लो मैं आपसे कोई कहे कि भाई 4327, बताओ होगा नहीं होगा। लास्ट नंबर क्या है 7, 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, 12 7 से कितना होता है 84, तो ये 6 और 8 और 3 11 आपके पास, और ये 5। लास्ट नंबर क्या है 6, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाइए 72, तो 3 और 12 ये आ गया हमारे पास, तो 123। क्या 17 की टेबल में आता है, ये नहीं आता है, इसलिए नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा हमारे पास, 17 से डिवाइड नहीं होगा। और रूल आपने पद कन्फर्म कर ही लिया, लास्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे उनको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट रूल के ऊपर पहुंचते हैं। तो अब देखिए हम पहुंच गए कहाँ पे 19 पे। 7 का ध्यान ये रखना, 7 के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई की थी 5 से, ठीक है। 13 के लिए किससे की थी 4 से, 17 के लिए किससे की थी 12 से। अब आ गए 19 के ऊपर। 19 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर लिख लो 19 के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 2 रहेगी, तो नोटबुक एक बना लेना, उसमें लिख लेना, जनरल रूल्स हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 12 आया, प्लस कर दीजिए 4 4 4 1, लास्ट डिजिट क्या है 4, फिर प्लस कर मल्टीप्लाई 2 से करके 4 2 जा कितना होता है 8, प्लस कर दीजिए ना, ये हो गया 2 5 1। लास्ट नंबर क्या है 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। अब भाई इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा, 19 की टेबल में 19 आता है नहीं आता, आता है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है 19 से डिविजिबल है। यहाँ पे आ जाइए आप, लास्ट डिजिट क्या है 3 है, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया ना। इसको आप जिसको आप मतलब आप सर्कल बना दीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये नंबर हट चुका है आपका। तो 6 + 6 कितना हो गया 12, 1 कैरी, और ये 8 9 0 1। लास्ट नंबर क्या है 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, ये कितना है आपके पास 2 0 1 और ये 1, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है आपके पास 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, तो देखिए 4 1 1। अभी भी भाई कई कष्ट करेंगे क्योंकि ये पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो एक बार फिर कष्ट कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, तो 11 + 8 कितना हो गया 19। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 19 से। तो 19 के लिए मेन कंडीशन क्या है, लास्ट नंबर। अब कई किसी का ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा, यहाँ पर जो नंबर बचता अगर 19 की टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो 19 के लिए हमने किससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था। रूल पता लग गया होगा, क्लियर, सब में मतलब एक ही चीज़ चलते आ रही है, कोई नया नहीं करेंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। आपने सारे रूल पढ़े पीछे, एक बार रिमाइंड में आपको करवा दिए। देखिए 7 से पढ़ लिया आपने, 13 का पता, 17 का, 19 का, सारे रूल हम पढ़ चुके हैं लगभग। अब पहुंच गए 23 के ऊपर। कोई नंबर 23 से कब डिवाइड होगा कैसे पता लगेगा,
लास्ट नंबर है, अब ये चल रहे हैं, इन्हीं की तरह करवा देते हैं इसको भी। लास्ट नंबर जो भी है उसको हमेशा 7 से मल्टीप्लाई करके और उसमें प्लस कर दो आगे, बस खत्म। जैसे पीछे चल रहे हैं वैसे ही। 1 को 7 से किया 7 आया, तो 7 7 14 1 कैरी, 9 और 1 10 1 कैरी, 4 और ये 3 हो गया। लास्ट नंबर क्या है 4, 7 से मल्टीप्लाई करिए 28, 8 6 3 आया ही। लास्ट नंबर क्या है 8, 8 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए 56, तो ये 2 और ये कितना हो गया भाई 9 आ गया। अब देख लो ये उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब किसी को डाउट है ना कि भाई अब भी थोड़ी पता ना लग रहा हो कि अब भी होगा नहीं होगा, 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, अब ये 23 भाई इससे देखो नीचे क्या आ जाएंगे 23 की टेबल में 23 आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 23 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई कहे 23406 ये नंबर बताओ, होगा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 6 है, 7 से मल्टीप्लाई करिए 42 आया, प्लस कर दीजिए 2832, लास्ट नंबर क्या 2, 7 से मल्टीप्लाई करो 14। ध्यान ये रखना है कि जिस पे सर्कल लगा दिया उसके नीचे नहीं लिखना है, कभी उसके नीचे लिखना शुरू कर दो। ये 2 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2, लास्ट डिजिट क्या है 2, 7 से मल्टीप्लाई करिए 14 9 3। 23 की टेबल में 39 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 23 2 जा 46 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा 23 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो रूल्स हैं हमारे चलते आ रहे हैं, तो हम 23 के लिए लिख लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने 5 पढ़ लिए 1 2 3 4 5, तो लास्ट रूल हमारा बचा है, अब हम उसको शुरू करते हैं। अब जो लास्ट बचा है हमारा वो बचा है 29 का। 29 के लिए क्या करेंगे, देखो सभी रूल एक चलते आ रहे हैं तो इसको भी उसी रूल से कर देते हैं। लास्ट वाला जो नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस चलना बाकी वैसे। तो 29 का मैं लिख देता हूँ 3, लास्ट वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, प्लस कर दीजिए 9 + 3 12 5 5 2, लास्ट वाला नंबर 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 6, तो 1 6 2, लास्ट वाला नंबर क्या है 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 29। क्या 29 की टेबल में 29 आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये सारा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 29 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आइए 5 है, 5 के लिए देख लास्ट में 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रूल्स क्या है 29 का पढ़ रहे हैं ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, हमें क्या दिक्कत है। 15 आया, तो 4 9 + 5 14 1 कैरी, और ये 9 4 2, यानी कि 2494 हमारा आ गया। अब लास्ट में 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 12, तो 1 6 2 ये आया। लास्ट नंबर क्या है आपके पास 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 आया 29। क्या 29 की टेबल में 29 आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 29 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 2032 ये नंबर बताओ 29 से डिवाइड होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या है 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 3 जा 6, तो 209 आया, 9 आया लास्ट, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, 27 आया, तो ये कितना आया 7 4 47। क्या 29 की टेबल में 47 आ सकता है? नहीं आ सकता, इसीलिए किससे डिवाइड नहीं होगा ये 29 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए कुछ एक बेसिक रूल्स थे हमारे पास जिनको आपको पढ़ना है और एक बार प्रैक्टिस करनी है। ये कंपटीशन में कई बार क्या होता है हमारे पास जैसे नंबर पता लगाना पड़ जाता है कि कई बार इनमें से जैसे मान लीजिए रीजनिंग में भी दे देता है, कई बार सारे प्राइम नंबर दे देता है। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनसे हमें पता करना पड़ता है कि भाई 7 की टेबल में आता है, 13 की में आता है, 27 17 19 23 29 इनमें आता है नहीं आता है, तो हम फटाफट उसमें लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको आप रूल्स को ध्यान से पढ़ना, इनकी प्रैक्टिस करना, और इसके बाद जो हमारी वीडियो है वो देखिए कंटिन्यूस आती रहेंगी, और इसमें नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम जल्द ही जारी करेंगे इसकी। थैंक यू।
Peace.